जी, जी। सबको मुझे प्रणाम करता भैया हूँ। कोई बता है कि सबको मैली चादर ओढ़ तेरे द्वारे कैसे आऊं प्रभु, जिस चादर तो मेरी मैली है। जय हो प्रदीप भैया, आनंद की वर्षा कर दी आपने। क्या भक्ति, क्या भाव। जय हो, ये ही तो परमात्मा को भाता है। भक्ति के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, किसी के भूखे नहीं है। भगवान का केवल भोजन है तो केवल प्रेम है, भाव है। आप भक्तों के दर्शन करके आत्म तृप्त हो जाती है, आत्मा गदगद हो जाती है। जय हो प्रभु, तुम्हारे चरणन को प्रणाम प्रणाम। जी, सबको नमस्कार, प्रणाम। सबका हार्दिक अभिनंदन है। और चलिए उसी परमात्मा को अपने भाव अर्पित करते हैं। तो उन्हीं भावों से परमात्मा का स्मरण करते हैं। अब वो भाव कहाँ से आते हैं, भाव कौन देता है, भाव कैसे बनते हैं, इन भावों को बनाने के पीछे का कारण क्या है, क्या ये भाव उस तक पहुंचते हैं, और फिर पहुंचते हैं तो उनको पहुंचाने का तरीका क्या है, ये सब बहुत सारा प्रोसेस है। तो पर किसी भी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले उन कारणों को भी जानना पड़ता है। जब तक हम कारणों को नहीं जानेंगे या कारण को नहीं जानेंगे तो हम महापुरुषों के नाम से और ग्रंथों की वास्तविकता से भी भ्रमित हो जाते हैं। कोई किसी के द्वारा भ्रमित किया गया हो तो बात अलग है, परंतु जो किसी ग्रंथ से भी भ्रमित हो जाए उसका कोई इलाज नहीं है। उसको बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि उसने उनके अर्थों को अपने अनुसार मान लिया कि ये जो श्लोक है इसका फला अर्थ है, इसका फला अर्थ है। तो माने ऐसा समझे कि उसे लगता है कि जो अर्थ मैं निकाल रहा हूं वही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसके मूल कारण को जानना होगा। जब तक इसके मूल कारण को नहीं समझेंगे, मूल कारण को नहीं जानेंगे, तो ना तो हमें विष पकड़ में आएगा विष क्या है, और हम इसके माध्यम से जो हम बोलते हैं ना वो समझ में आएगा। तो इसको समझ लेना बड़ा जरूरी है। जब किसी भी ग्रंथ को लिखा जाता है, यहीं से हम आरंभ करेंगे ताकि हमें मूल पकड़ में आ जाए। जब किसी भी ग्रंथ को लिखा जाता है तो उस ग्रंथ का एक नायक होता है। उस ग्रंथ का एक नायक है जिसको आधार बना के, मतलब उस ग्रंथ का गुरु संत ऋषि मुनि जो भी है, उसका नायक मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं। जब किसी भी ग्रंथ को लिखा जाता है तो उस ग्रंथ का एक नायक होता है। जैसे हमारी फिल्म का एक हीरो, एक संत होता है या एक गुरु होता है, जिसकी उपलब्धि या प्राप्ति को आधार बनाकर उस ग्रंथ का निर्माण होता है। अर्थात जिस किसी सौभाग्यशाली जीव ने परमात्मा को जान लिया, प्राप्त कर लिया, उसका हो गया, उस विशेष उपलब्धि को प्राप्त कर लिया, तो उसको आधार बनाकर उसने कैसे किया, बीच में क्या क्या मुश्किलें आई, कहां कहां वो गया, किस किस से मिला, फिर समाज ने क्या बोला, उसके उसके शब्दों का प्रभाव तब क्या रहा, आज क्या है, तो ये हमें सब समझना होगा। अब यह विचारणीय बात यह है कि क्या वह नायक, संत, गुरु, ऋषि, मुनि क्या अंतिम सत्य है, कि उससे पहले कुछ नहीं था, उससे पहले किसी ने नहीं जाना परमात्मा को, क्या वही अंतिम था? जिस जीव ने, सौभाग्यशाली जीव ने उस परम सत्ता को जान लिया, प्राप्त कर लिया, देख लिया, दर्शन हो गया, उसमें विलय हो गया जीव उसका, क्या वो ही अंतिम सत्य है? क्या ग्रंथ लिखने का कारण यह है कि उसे अंतिम सत्य मानकर उसी की पूजा की जाए, उसी का ध्यान किया जाए, या फिर उसी के शारीरिक नाम का रटन किया जाए, या
उसे जो उपलब्धि हुई है उसी उपलब्धि के लिए प्रयास किया जाए। दो ही रास्ते हैं। पहला कि उसकी उपलब्धि को सबसे पहली और अंतिम उपलब्धि मान लिया जाए, फिर उसी के नाम का ध्यान किया जाए, उसी के चेहरे का, उसके शरीर का, उसी की पूजा की जाए, उसी के शारीरिक नाम का रटन किया जाए, या फिर उसे जो उपलब्धि हुई है उसी उपलब्धि के लिए मैं भी प्रयास करूं, प्रयास किया जाए। उसी उपलब्धि को सुगम करने के लिए, सरल करने के लिए, भटकाव रहित करने के लिए सुझाव दिए गए, ताकि समाज में जो सौभाग्यशाली जीव उस उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता है वो उसी मूल ग्रंथ को पढ़कर उसके सुझावों का लाभ ले सके। उसके लिए वो दिशा निर्देश का कार्य वो धर्म ग्रंथ कर रहा है। इसको थोड़ा समझने की चेष्टा करना। कोई भी दुनिया का धर्म ग्रंथ हमारे लिए एक रास्ता खोलता है, जिस रास्ते से वो महापुरुष पहुंचा, उसको जो जो मुश्किलें आई, या मान लो उसका पहले कोई थोड़ा शोषण भी हुआ, संसार ने उसका विरोध भी किया होगा, उसको बुरा भला भी बोला होगा, उसको गालियां भी दी होंगी, उसको पत्थर भी मारे होंगे, उसको यातनाएं भी दी होंगी, उसके बावजूद भी उसने अपने उस मार्ग को नहीं छोड़ा और फिर एक दिन वो उस उपलब्धि को प्राप्त हो गया। तो उसने अपने अपने विचार जो लोगों को कहे, अब दो ही कारण है, या तो अपनी बात को स्वयं ही लिख दे, तो या फिर वो जिसको बताए, जिससे उसकी बात हो, उसके जाने के बाद वो उन उपलब्धियों को लिखे कि उसे ऐसा करने में ये मुश्किल आई और ये सरलता रही, कैसे मिला और उसके लक्षण क्या है, जो मिला वो कैसा है, क्या है, ये वगैरह वगैरह सब उसमें दर्ज कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में जो भी उस उपलब्धि को जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सरलता हो जाए, उनके लिए मुश्किल ना हो। ऐसा अब सबसे पुरातन ग्रंथ जो है वो है हमारे वेद हैं। वेद, अब वेदों के बाद जो उनको सरल करके उनके छोटे छोटे पाठ बना के लिखा गया, उनका नाम है उपनिषद। उपनिषद। अब वे जो है वो अलग अलग ऋषियों मुनियों के द्वारा जो भी कहा गया उनकी वाणी है। अब वेदों में पुरुष और प्रकृति के इस खेल को अति सुंदर ढंग से वर्णित किया गया है, बड़ी गहराई से लिखा गया है, बड़े विस्तार से लिखा गया है, ताकि कोई उसका लाभ ले सकता है। जिसमें किसी भी ऋषि मुनि के उपदेश जो है उनको मंत्रों के रूप में वर्णित किया गया है। उसमें ईश्वर की स्तुति, सबसे पहले ईश्वर की स्तुति है। जैसे हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उससे पहले कोई भजन, कोई प्रार्थना, कुछ ऐसा ताकि हमारा भाव बन जाए। सबसे पहले ईश्वर की स्तुति है उसमें, और उसके उपरांत उसका वर्णन किया गया है ताकि भगवत जिज्ञासु उसका लाभ ले सके, उनको लाभ इसका मिल सके। क्योंकि धरती पर जन्म लेने वाले हर तन को प्रकृति के द्वारा निर्मित उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो बनाई गई है। किसी व्यक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया नहीं होगी। जैसे हम सबके पास 5 भौतिक तत्वों का तन है, तो ऐसा नहीं कि किसी जिसको हम महापुरुष बोलते हैं उसके पास कोई 12 भौतिक तत्वों का तन होगा। ऐसा नहीं है। जिस प्रक्रिया से हम धरती पे आए हैं उसी प्रक्रिया से वो आया है। जैसे कबीरदास जी ने अपनी वाणी में लिखा, जब किसी ने कहा कि ब्राह्मण जो है वो ऊंची जाति है, शूद्र नीची जाति है, तो कबीरदास जी ने उसका विरोध किया।
उन्होंने कहा कि जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जायो तो आन बाट काहे नहीं आयो। जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जायो तो आन बाट काहे नहीं आयो। अगर तू ब्राह्मण है तो किसी और रास्ते से क्यों नहीं आया। रास्ता तो तेरा ही भी वही है जिस रास्ते से मैं आया हूं, जिस रास्ते से हर कोई आया है। रास्ता तो और कोई हो नहीं सकता, वही माता का गर्भ। सबको उसी में आना पड़ेगा, उसी के द्वारा आना पड़ेगा। सेम नियम है सबके लिए। क्योंकि जो प्रकृति ने जब सृष्टि का निर्माण किया है तो इसमें अध्यक्ष कौन है, परमात्मा। उसकी अध्यक्षता से इसका निर्माण हुआ है। तो धरती पर पैदा होने वाली हर देह पंच भौतिक तत्वों से निर्मित होती है, इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये संदेह कर लूंगा तो मैं फिर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की भक्ति तो कर सकता हूं, परंतु परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी का फैन हो जाऊंगा। अपनी तन का जो अपना तन है उसकी मान्यता नहीं रहेगी, जबकि उसके तन की मान्यता हो जाएगी, और इसी भ्रम में मैं अपने इस मान्यता को गवा बैठूंगा। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का भक्त हो सकता हूं, परमात्मा का भक्त तो नहीं हो सकता। मेरे भाव परमात्मा तक कभी नहीं पहुंचेंगे, मेरे भाव परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंचेंगे। मेरे भाव रास्ते में किसी तन विशेष के लिए हो जाएंगे सारे। और परमात्मा के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं कि अगर कोई उसे तन मानता है तो इसका मतलब वो अज्ञानी है, मूढ़ है, बुद्धू है। श्री कृष्ण जी ने कहा अध्याय 9 के 11 में कि अब जानंती माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। अब इसमें भी बड़ा है, मतलब इसमें भी बड़ी दुविधा है, भ्रम हो सकता है इसमें भी। अब इसमें है कि अब जानंती माने नहीं जानते, माम माम माने मुझे, मूढ़ा माने मूढ़ लोग, मानुषी तनुमाश्रितम क्योंकि अब मैंने किसी तन को धारण किया हुआ है, तो मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते हैं, अज्ञानी मुझे नहीं जानते हैं। परम भाव मजानन तो मम भूत महेश्वरम। अब यहां जो मम का प्रयोग किया है ना, वो इस मम को श्री कृष्ण जी के तन वाला मम मान लेते हैं। परम भाव मजानन तो मम भूत महेश्वरम, मैं भूतों का महेश्वर। अब भूतों का महेश्वर कौन है। अब दो ही तरीके हैं, या तो मेरे पास, या तो मैं श्री कृष्ण के जो देही का नाम है, जो उनका देह का नाम कृष्ण है, उसको ही मम मान लूं, तो या फिर मैं मम वो जो जिसके द्वारा मैं हूं, मेरा वास्तविक मम। मेरा वास्तविक मम क्या है। दो प्रकार का मैं है, एक मेरा देह वाला मैं, एक मेरा परम सत्ता वाला मैं। अब परम सत्ता और देह के मैं के बीच का खेल है, क्योंकि ये जीव और परमात्मा का खेल है। हम किसी भी खेल में कुछ नियम बनाते हैं, जैसे हमने क्रिकेट में बना दिए। अगर तो बॉल हमने एक बाउंड्री लाइन लगा दी, वो भी हमने लगाई है कि अगर इसके पार जाएगा तो हम 4 रन मान लेंगे, और अगर धरती को छुए बिना इसको पार हो जाएगा तो हम 6 मान लेंगे। हमारा नियम है। अब कोई कितना जोर लगाता है, कितनी टेक्निक का प्रयोग करता है कि उस बाल को वहां भेजने का। तो उसी प्रकार जीव और परमात्मा के बीच में एक बाउंड्री लाइन लगा दी, वो है शरीर। वो शरीर है। अब शरीर में जो गुण है वो पंच भौतिक है। शरीर का अंशी जो है वो संसार है, और जीव जो है उसका अंशी परमात्मा है। शरीर का अंशी संसार और जीव का अंशी परमात्मा। अब जीव को भी जब बनाया गया तो उसे दोनों का मिक्स रूप दिया गया, दोनों का मिक्स। दोनों मिलेंगे तो ही जीव उसमें जीवन जी पाएगा ना। अगर उसमें एक मिलेगा
मान लो पंच भौतिक वाले गुण डाल दिए तो वो केवल संसारिक रहेगा, परमात्मा की तरफ उसका झुकाव कभी होगा ही नहीं। और अगर उसमें शुद्ध आत्मा डाल दी जाएगी, तीन गुण नहीं डाले गए, तो फिर वो प्योर परमात्मा का हो जाएगा, संसार में उसका कोई लगाव ही नहीं रहेगा। उसको संसार से लेना क्या है? उसको इस मायावी संसार से, तुच्छ संसार से, इस मलमूत्र की मशीन से लेना भी क्या है? क्योंकि शरीर तो, हर तन ही मलमूत्र की मशीन है। इसमें खाना पीना, मल का त्याग करना, मूत्र का त्याग करना, सोना जागना, ये सारी प्रक्रियाएं तो शरीर वाली हैं। तो जीव को भ्रमित भी करना है, ताकि जीव जो है अपने आप को तन मान ले, भ्रमित हो जाए कि मैं उसका अंश नहीं हूं। अब ये खेल इतना गूढ़ है, इतना आश्चर्य युक्त है, इतना हैरान करने वाला है कि जो इसको पार करता है उसी को हम भगवान का दर्जा, गुरु का दर्जा, संत का दर्जा दे देते हैं कि उसने पार कर लिया। अब हर जीव में, हर तन में जो भी जीव है उसका प्रोसेस भी सभी जीवों के अनुसार ही हुआ है, अलग नहीं। थोड़ा समझिए इसे। कोई भी महापुरुष जब धरती पर आया तो उसे भी इस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ा। जैसे हम एक श्लोक बोलते हैं, कि राम कृष्ण ते को बड़े, तीन ने भी गुरु कीन। भले हम उनको तीन लोग का नायक आज बोलते हैं, पर अगर सच में उस समय वो तीन लोग का नायक होते तो क्या उनके पास दो चार बंदे ही जाते ज्ञान लेने के लिए? बाकी को नहीं चाहिए था जो गुणगान कर रहे थे? ये अब बोलते हैं हम। आज हमने उनके नाम के आगे जो भी लगाया है तो उनको भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, वो भी गुरु की शरण में गए। अगर उन्होंने कोई शस्त्र विद्या भी सीखनी है, उसके लिए भी उनको गुरु करना पड़ा। ऐसा नहीं कि वो जब पैदा हुए तो उनके पास शस्त्र विद्या भी थी और ज्ञान भी था, तो ऐसा था, तो नहीं, ऐसा नहीं था। उनको भी इस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ा धर्मशास्त्रों से, वेदों से। तो तब तो विद्या ही वेद होती थी। तो वेद में क्या है? वेद में कोई ऐसा ये तो है नहीं, ये आज वाली ये बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, तो साइकिल कैसे बनाएंगे, तो मोटरसाइकिल कैसे बनाएंगे, ऐसा तो नहीं था उसमें। विद्या का अर्थ थी वैदिक, वैदिक ज्ञान। और वेदों में क्या है? वेदों में है जीव की बात, परमात्मा की बात, शरीर के पंचभौत तत्वों की बात, तन्मात्राओं की बात, तीन गुणों की बात, ये सब कुछ है उसमें। तो इसमें सारा ज्ञान तो आएगा। तो हर देह का में जो जीव है, देह का प्रोसेस और जीव का प्रोसेस उसी प्रकार होगा जैसे माया में विधान बना हुआ है, अलग नहीं हो सकता। हाँ, उसके पूर्व जन्मों के ज्ञान, भक्ति और संस्कारों के कारण गुण और संस्कारों में अंतर हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हो सकता है अंतर, होगा ही होगा। जैसे आप देखते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा स्टेज पे गा रहा है तो बड़ा सुंदर गाता है, वो बड़ा अच्छा गा रहा है, वो आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा गा रहा है जी। तो ये उसके पूर्व संस्कार हैं। मानो उससे पहले जन्म में भी वो गा चुका है। हाँ, वो जल्दी सीख जाएगा, पर सीखना उसे भी पड़ेगा। वो जल्दी सीख सकता है, उसके संस्कार उसके लिए उसको माने प्रेरित करते हैं अंदर से। जैसे अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण जी से कि मेरे मन में एक शंका है, आप जरा उसका निवारण कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी उस शंका का
कोई और निवारण कर सकता है। अध्याय 6 में इसका वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, संयम नहीं बना उसका, बार बार मन भटकता है, वो अपनी वृत्तियों को संयमित नहीं कर पाया, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अब जिसने ज्ञान तो प्राप्त किया, जान तो लिया ज्ञान क्या है, परंतु उसको अपने जीवन में वो लागू नहीं कर पाया, संसार में फंसा रहा, उसको समय नहीं दे पाया, उसमें नहीं पूर्ण रूप से उसमें नहीं जा पाया, मानो जो प्राप्ति उसे होनी थी वो छूट गई, बीच में रह गया। मानो किसी का एमए करने का इरादा है, परंतु मैट्रिक के बाद उसका +2 के बाद नहीं मन किया, मन भटक गया, नहीं कर पाया। तो हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं उसकी भक्ति वो खराब होगी बस, ऐसा तो नहीं है कहीं। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। क्योंकि अब जैसी वाणी वो सुन रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब ये तो यही बताएंगे, इसका मतलब क्या है। तो जब ये प्रश्न हो गया तो तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में। मानो कोई आधा अधूरा भी गया तो उसका न तो इस लोक में नाश होता है न ही परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, उसकी दुर्गति नहीं होती है। योग भ्रष्ट पुरुष, जो योग से भटक गया है, भ्रष्ट हो गया है, नहीं जान पाया पूरा, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का ये जो जन्म है, जो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है, ये जन्म भी दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संग्रहित किए हुए, पहले माने पूरे जन्म में, वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग को के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, वो स्फोट करते हैं उसकी। और हे कुरनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर भी प्रयत्न करता है। मतलब उसे इसमें कोई शक नहीं है, परंतु ये उसके जीव के निर्माण की प्रक्रिया को उल्टा पुल्टा नहीं करेगा। जीव वैसे ही आएगा अपने कर्म के अनुसार, जैसी उसकी प्रक्रिया है, मां के पेट से पैदा होना, ऐसा वैसा जो भी प्रक्रिया है वो वैसे ही आएगा, उसका जो प्रोसेस नहीं बदलेगा। हाँ, आगे उसने यहां आके क्या करना है वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, अब इसमें कृष्ण भी जन्म लेने वाले हैं और अर्जुन का भी जन्म होता है, कृष्ण का भी जन्म होता है।
जैसे कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू उन सबको नहीं जानता है। क्योंकि देह भाव वाला व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता है कि जन्म किसका होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, फिर उसमें जीव का निर्माण, जीव का प्रोसेस, उसको नहीं जानता वो। और लोग इसको लेके ये समझेंगे कि माने उसको ये पता है कि मेरा फलां शरीर में ये नाम था, फलां तन में, वो नाम है वस्त्र का, वो नाम है उस परिधान का जो पहना था। और परिधान का नाम जरूरी नहीं है मुझे याद हो, परंतु उसके बीच में कौन है ये याद रखना जरूरी है। मानो मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूं, अनेक तन धारण करने के बाद भी मैं हूं। तू उन सबको नहीं जानता, लेकिन मैं सबको जानता हूं। अर्थात कृष्ण जी ज्ञानी है, इस रहस्य के जानकार हैं, वे हर जन्म उस ज्ञान से गुजरे हैं। और इस जन्म में भी उन्होंने ऋषि संदीपन जी के गुरुकुल में उस विद्या को अर्जित किया है। उन्होंने शस्त्र विद्या भी सीखी है गुरु परशुराम जी के द्वारा। क्योंकि हर जन्म में पूरे जन्म के संस्कार होते हैं, लेकिन माया के द्वारा जो प्रोसेस बनाया गया, तन का, मन का, बुद्धि का, ये चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आपने अध्याय 9 में एक श्लोक है, उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको इस बात की और पकड़ आ जाएगी। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 8, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए, स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। मानो सबसे पहले तो जितने जीव बनेंगे उसको बनाने वाला प्रकृति रहेगी। प्रकृति के बिना कोई तन नहीं है, प्रकृति के बिना कोई मन नहीं है। तो प्रकृति को अंगीकार करना, उसको माध्यम बनाना, और फिर स्वभाव के बल से परतंत्र हुए। हम जितने भी परतंत्र जीव हैं ये स्वभाव के बल से हुए, स्वभाव की शक्ति से परतंत्र हैं हम। बल माने शक्ति। तो स्वभाव का बल क्या है? मैं राधे श्याम हूं, मैं तरसेम हूं, मैं कल्याण हूं। अपने शरीर का नाम। तो इस शरीर के द्वारा जितने भी कार्य करते हैं वो हमारा स्वभाव है। खाने का स्वभाव, किसी को मीठा पसंद, किसी को खट्टा पसंद, किसी को तीखा पसंद, ये हमारा स्वभाव है। किसका? मायावी शरीर, जीव और शरीर जो मिश्रित है इसका। अब उसमें कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ये भी स्वभाव है। ये शाश्वत थोड़ी है कोई, ये शाश्वत नहीं है, ये भी स्वभाव में आता है। ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये भी स्वभाव है। तो स्वभाव के बल से परतंत्र हो जाता है जीव। उसने अपने आप को तन मान लिया और संसार को अपना घर मान लिया, बस इसके बाद मेरा कुछ नहीं है। तो जब ये परतंत्र हो गए, फिर वो जितना भूत समुदाय है वो करोड़ों में, अरबों में, इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। जो जो कर्म है उसके अनुसार वो जीव आ जाएगा धरती पे। अब किसी ने मुझे गायक बनना है, तो चल 15-20 जन्म, 30 जन्म, चलो इसी में लगाओ, गायक बनो। तो जैसे हमारे पुराने जन्म के तन की मैं थोड़ा सावधान होकर पकड़ना,
जैसे हमारे पुराने जन्म के तन की मैं, उसके सुख दुख रिश्ते नाते आदि का मोह मुझे इस जन्म में नहीं है। विचार करना। जैसे मुझे अपने पुराने जन्म का जो मेरे पास तन था, उसका मैं अब मेरे पास नहीं है। उसके उसका जो नाम है वो मेरे पास नहीं आज। उसके रिश्ते नाते आदि का मोह भी अब मेरे पास नहीं है। अब किसी को टाइफाइड हो रहा है, कि उसको डेंगू हो रहा है, कि मलेरिया हो रहा है, कि उसको क्या हो रहा है, मुझे इस बात का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब मेरा संसार और है, अब मेरा परिवार और है, अब मेरी माता जी और है, अब मेरे पिताजी और है, अब मेरा भाई और है, मेरी बहन और है, मेरे नाती पोते अब और है। अब वो थोड़ी है कोई, उसका मोह मेरे पास कोई नहीं है। हाँ, फोटो तो कहीं मेरा टंगा होगा आज भी शायद, किसी का पूर्वज तो कहलाता ही हूंगा मैं आज भी, परंतु मेरा मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता इस बात का कोई भी। वो मेरा वस्त्र था, मैंने उतार दिया, अब मेरे पास ये वस्त्र है। तो उस मैं की अनुभूति इस मैं में अब कदापि नहीं होती मुझे। मुझे उस मैं का कोई ज्ञान नहीं अब, जो मेरा कभी मैं था। अब मैं उस नाम से नहीं बोलता हूं। मान लो पूरे जन्म में आप कोई भी कल्पना कर लो कि आज नाम है गुरमीत, तो मान लो पिछले जन्म में नाम होगा सुरजीत, तो आज मैं सुरजीत के नाम से नहीं बोलता हूं, आज मैं गुरमीत के नाम से ही बोलता हूं। मान लो मेरा पिछले जन्म नाम था श्याम सुंदर और इस जन्म नाम हो गया तरसेम, तो मैं अभी श्याम सुंदर के नाम से नहीं बोलता हूं। अब उस नाम की बुराई से मुझे क्रोध भी नहीं आएगा, और उस नाम की प्रशंसा से मुझे गर्व भी नहीं होगा। आज मेरी कोई नाम की बुराई, मेरा नाम लेके कोई बुराई करे, मुझे को बता दे वो ना ग्रुप में ना आपके जाने के बाद तो आपकी ऐसी बुराई हो रही थी, क्यों हो, तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है। पहली बात तो चलो लेफ्ट, मुझे नहीं रहना, क्योंकि मेरी बुराई हुई है। भले मैं महीनों से सत्संग सुन रहा हूं, पर नो, मैं शरीर हूं, मैं अपने आप को शरीर ही मानता हूं। आप मेरी बुराई कैसे कर सकते हैं? ज्ञान व्यान गया भाड़ में, गया वो, मुझे नहीं पता है, मैं शरीर नहीं हूं ना, मैं तो हूं। मेरी बुराई हुई है, तो अगर मेरी प्रशंसा होती है तो सुबह उसका धन्यवाद करना जरूरी समझूंगा, क्योंकि उसने मेरी प्रशंसा की है, क्योंकि मैं शरीर तो हूं, तब मुझे गर्व होगा। क्योंकि आज मैं इस नाम से बोलता हूं, आज मैं अपने आप को इस नाम से मानता हूं, आज मैं अपने आप को इस नाम से जानता हूं, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। जिस संसार में मैं हूं, भले मैं कहूं ये संसार मिथ्या है, माया है, झूठ है, फलां है, ये है, ना ना ना, मेरी पहचान तो इसी से है। अब उस पुराने वाले तन के माता पिता भाई बहन को कोई गाली दे, मान लो जो पूरे जन्म में मेरा नाम था, मेरे पास शरीर था, उसकी कोई मां भी होगी, उसका पिता भी होगा, उसकी कोई बहन भी होगी, तो आज उसका नाम लेके मुझे गाली दे कोई, वो तेरे पुराने जन्म वाली मां, पुराने जन्म वाली बहन, पुराने जन्म वाला भाई, पुराने जन्म वाला भतीजा, तो उसका नाम लेके उसको गाली दे, तो क्या मुझे वो गाली लगेगी? मुझे लगेगा कि इसने मुझे गाली दी है? मुझे तो खुद ही नहीं पता वो पत्नी किसकी बात कर रहा है वो। मान लो ऐसा भी बोल दे कि वही जो तेरा पूरे जन्म के मां बहन थे, मैं उसको गाली दे रहा हूं, क्या मुझे गुस्सा आएगा? मैं कहूंगा पागल आदमी है, क्या बोले जा रहा है, पता नहीं कौन सा पूरा जन्म मेरा, कौन सा मेरा नाम, ये वो पता ही नहीं। क्या मैं उस नाम के मां बहन वाली गाली को मेरी मां बहन की गाली मानता हूं? नहीं मानूंगा, मतलब ही नहीं है मानने का।
अब वो हर जन्म के दैहिक नाम वाला प्रोसेस सभी को निभाना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महापुरुषों ने भी निभाया, हर महापुरुष ने भी इस दायित्व को निभाया है, उसी नाम वाले को। जिस जिस जीव ने उस उपलब्धि को प्राप्त किया जो इस सृष्टि की, संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी प्राप्ति है, सबसे बड़ी जीत है, इससे बड़ी कोई जीत ही नहीं है। क्योंकि ये मन को जीतने वाले प्रोसेस है, ये मन जीते जग जीत। हम इसको जबकि यहां के लिए लगाते हैं, धरती के लिए नहीं। मन को जीत लेना माने परमात्मा का हो जाना, इस माया को पार कर जाना। मन को हार गया तो यहीं का, मन को जीत गया तो वहां का। तो जिस जिस जीव ने इस उपलब्धि को प्राप्त किया जो संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जगत की सबसे बड़ी प्राप्ति है, उसके प्राप्त होने पर जो उसे सम्मान मिला, वो सम्मान उसे प्रकृति नहीं दिया, प्रकृति नहीं दिया। उसने तो अपने मूल को जाना, वो तो अपने मूल का हो गया। पर प्रकृति की ड्यूटी है उसको सम्मान देना, उसको शील्ड देती है। वो सम्मान ये है कि उसके उसी दैहिक नाम, उसे दैहिक रूप और जहां वो पैदा हुआ उस स्थान को अमर करना। अब ये सारा काम तो प्रकृति का है। उस समय उसका शरीर का कौन सा नाम था, उसका कैसा रूप था, पुरुष था कि औरत था, उसका रूप वो गोरा था कि काला था कि ये था कि वो था, उसके गुणगान करवाना। और जहां वो पैदा हुआ, जहां उसने काम काज किया, उस स्थान को भी पवित्र बना देना या मान्यता देना इस बात की, और उस महापुरुष के नाम के आगे श्री लगा देना। अब वास्तविक अविनाशी अब हुआ वो। कहने को जीव अविनाशी है, परंतु उसे ये जो अविनाशीपन वाला जानकार है वो अब हुआ। अब वो श्री लगा उसके आगे, उस नाम के आगे श्री लगा देना, उसके नाम के आगे गुरु, संत, भगवान, उसको उपाधि दे देना। क्योंकि उसने इस त्रैगुणी माया को पार कर लिया, इसमें वो अव्वल रहा। अब उसके नाम के आगे स्वामी, गुरु, भगवान, भक्त, जो भी लगाना चाहो आदि आदि शब्दों को लगा देना। तो अमर कौन होगा? अमरता किसको मिलती है? अमरता किसको मिलती है? अमर शरीर होगा, उसका नाम होगा, उसका रूप होगा, उसका वो स्थान होगा अमर। तो उसके बाद भी जाने के बाद हजारों लोग वहां जाएंगे, वहां की मिट्टी उठा के और वो पुड़िया बांध बांध के अपने घर में लेके आएंगे, उसको माथे से लगाएंगे, ऐसा करेंगे। जैसे हम संसार में किसी भी संसारिक उपलब्धि को प्राप्त कर लेने वाले के नाम के आगे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, प्रोफेसर, जज, और जज को तो माई लॉर्ड तक बोलते हैं, माई लॉर्ड माने मेरे भगवान, आदि आदि शब्दों को लगा देते हैं, सम्मान देते हैं। वो उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने संसार में उस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया, संसारिक उपलब्धि को, संसारिक उपलब्धि को। अब ये उपाधि ही उस ग्रंथ के उस नायक की उस उपलब्धि को दर्शाती है। अब ये उपाधि ही जो उसके नाम के आगे डिग्रियां लगी, जो प्रकृति ने लगवाई, क्योंकि प्रकृति, संसार का, जगत का पूरा जिम्मा तो प्रकृति के पास है। अब ये उपाधि ही उस ग्रंथ के उस नायक की उस उपलब्धि को दर्शाती है जिसने सृष्टि के नायक को जान लिया, सृष्टि के नायक को। अब सृष्टि का नायक कौन? सृष्टि का नायक तो प्रकृति। तो कबीरदास जी ने सृष्टि के नायक को भी झूठ कहा है।
आपने सुना होगा श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 1158 पन्ने पर कि मैले ब्रह्मांड के ईश, मैले ब्रह्मांड के ईश, मैले निस्वासर दिन 30, मैले शिव शंकरा महेश। आपने ये भी सुना होगा, ये भी पढ़ा होगा आपने। तो सोचिए, जब उन्होंने पार कर लिया तो जाना कि नहीं, सृष्टि का जो बनाने वाला वो कोई और है। तो अंत में उन्होंने लिए ये कहा उस श्लोक के अंत में कि कहत कबीर से ते जन परवान, निर्मल ते जो राम है जान। निर्मल तो वो हैं, बाकी सब मैले हैं। निर्मल वो जिन्होंने राम को जान लिया। अब जब राम जी की बात आएगी तो लोग समझेंगे नहीं नहीं, ये वो जो अयोध्या वाले राम की बात कर रहे हैं, जब उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर को ही नकार दिया है, मेला बोल दिया है। या फिर पूरे जगत की को प्राप्ति भी किसी की हो जाए तो वो भी मेला है, मानो इसका राजा भी बन जाए तो भी मेला। अब दोनों तरफ इसका अर्थ लगा सकते हैं आप। मानो दोनों में पूरे जगत को ठुकराया है, पूरे जगत को मिथ्या मान लिया, उसके पार निकल गए वो। अर्थात उस नायक ने परम नायक को जान लिया, परम नायक को पहचान लिया, वहां तक पहुंच गया, उस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया, खेल में उसकी जीत हो गई। तो वह ग्रंथ हमारे लिए एक दिशा निर्देश है एक प्रकार का, और उस उपलब्धि को पा लेने के बाद उस अमरता रूपी सम्मान को भी दर्शा रहा है। उसके इसी सम्मान के कारण हम उनके उन्हीं उपदेशों को पवित्र उपदेश मानते हैं और उनके लिखी वाणी को हम सांसारिक पुस्तकों जैसा नहीं मानते हैं, जबकि उनसे पृथक एक विशेष सम्मान देते हैं, क्योंकि उसमें अपरावाणी नहीं परावाणी है। अब अगर कोई उनकी देह कोई पकड़ ले और उसी देह को ही परमात्मा मान ले, जिस देह का उन्होंने स्वयं खंडन किया, जिस जगत का उन्होंने खंडन किया, और वो अपने अनुसार अर्थ लगाकर उनकी देह को ही परमात्मा मान ले और उसी की काल्पनिक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे, उसी के उस देही के नाम का रटन करने लगे, कीर्तन करने लगे, तो उसका भाव देह तक सीमित हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। वह उस नायक की उपलब्धि के लिए दिए गए सुझावों से वंचित हो जाएगा, जो उसने अपने ग्रंथ में कहे या लिखे या लिखवाए या उनके जाने के बाद लिखे गए, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें उस उपाधि से गुजारना है। जबकि वो चाहे तो उन सुझावों से लाभ ले सकता था, ले सकता है और ले सकेगा, लेकिन उसने उसी ये जो संसार वाली देह को ही भगवान मान लिया, परमेश्वर मान लिया, परमात्मा मान लिया, और प्रकृति ने उसका वो जो स्वभाव है उसको स्थिर कर दिया। चल तुझे यही चाहिए तो इसी में तेरे को जो मिलेगा तुझे लगेगा मुझे इसी ने दिया। इसलिए आप किसी को मिलोगे तो उसको जो भी प्राप्त है ना, उसके बारे में वो ये कहेगा कि ये मुझे मेरे गुरु की कृपा है, मेरे इष्ट की कृपा है, राम जी की कृपा है, कृष्ण जी की कृपा है, शंकर जी की कृपा है, गणेश जी की कृपा है, माता रानी की कृपा है, ऐसा कहेगा वो। तो एक बात और यहां विशेष बताने योग्य है, उसके जीवन में जितनी भी अच्छी घटनाएं होंगी, शुभ घटनाएं, उनका श्रेय वो अपने गुरु को देगा, अपने इष्ट को देगा। परंतु जितनी भी बुरी घटनाएं होंगी उसके जीवन में, उसका श्रेय वो उनको नहीं देगा, उसका श्रेय वो अपने कर्मों को देगा। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पर समझने योग्य बात है कि मान लो किसी ने कार ली,
जब कार ले ली, आप उसको गए बधाई देने के लिए, ये आपने नई कार ली है, बहुत बहुत बधाई हो, प्रसाद बांट रहा है। तो बोला जी बस ये गुरुदेव की कृपा है जी, बस सब गुरुदेव की कृपा से हो गया। तो हम तो जी सुबह शाम उसी का गुणगान करते हैं, हमारा तो एक एक श्वास उसी का है जी, हमारा तो इतना भरोसा है, हम तो सब उसी की कृपा मानते हैं जी, बस गुरुदेव की कृपा हुई है जी। तो जब गुरुदेव ने कार ली होगी तो उस पर किसकी कृपा हुई होगी? आप ऐसा बोल के देखिए, आपको चार बातें सुनाएगा वो। चलिए ये भी ना बोले, ऐसा भी मत बोलो। मान लो कार आई जो गुरुदेव की कृपा से आ गई, गुरुदेव ने कृपा की, तो उसका जो लोन लिया फिर तो वो तो गुरुदेव ही उतारेंगे फिर, क्योंकि कार तो उनके द्वारा दी गई है, वो तो गिफ्ट है उनको, तो लोन तो गुरुदेव जी के नाम से लिया होगा। चलिए ऐसा भी नहीं मानते, ये भी अच्छी बात नहीं है, देखो गंदा लगता है ऐसा बोलना, वो क्यों उतारेंगे? नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं। अच्छा मान लो कार का एक्सीडेंट हो गया, तो गुरुदेव की कृपा से हुआ ना। अब ऐसा नहीं बोलेगा, ना 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 ना, उसको रोका गया है, उसके अंतःकरण में ऐसे भाव कभी नहीं आएंगे। तब ऐसे भाव आएंगे, ये तो देखो जी क्या करे, लिखा हुआ था, ये तो मेरे कर्म का सिद्धांत है जी, देखो हो गया, क्या किया जा सकता है जी, बहुत बुरा हुआ। जितने बुरे काम होते हैं वो ना तो गुरु करता है ना परमात्मा, ना उसका आप गुरु नहीं करता है, वो मेरे कर्म से होते हैं। हाँ भगवान को दोष देना बड़ा आसान है। कोई कहीं मर गया तो उसके घर में आप अफसोस करने गए तो क्या बोलेंगे जाके, क्या बोलेंगे जाके? देखो जी भगवान की करनी है, जितने बंदे संसार में मरे हैं वो सब भगवान ने मारे हैं, क्योंकि परमात्मा बंदे ही मारता है सारा दिन। जितने बुरे काम हो गए सब भगवान को अर्पित करते हैं, चलो ये भगवान ने, ये लिखा ही ऐसा था। तो ये हमारी मेंटेलिटी है, क्योंकि हमें अभी पकड़ में नहीं आया कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। अब क्या है कि वो चाहता तो लाभ ले सकता था, परंतु जब उसने किसी तन को ही परमात्मा मान लिया, परमेश्वर मान लिया, और उसके उस वस्त्र रूपी तन को अपनी भाव और श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने लगता है, अतः वह अपने मन में उसे अपने साथ चलता हुआ महसूस करेगा, खाता पीता महसूस करेगा, खाना खाएगा तो आइए अपने इष्ट को याद करेगा, आइए खाना खाइए, आइए मैं फलां काम चलता हूं चलिए मेरे साथ, तो ऐसा वो फील करता है। और उसके द्वारा वही आकृति सोते जागते उसके भावों में रहने लगती है, वो तन की आकृति। और अपने उन्हीं भावों को वो सपने में भी निहारता है, कहीं सपने में आ गए तो सुबह बड़ा प्रसन्न जी, रात तो दर्शन हो गए, उसको दर्शन कहेगा। तो जो उसके सपने में दादाजी आए, पिताजी आए, चाचा जी आए, उनको ऐसे नहीं कहेगा कि उनके मुझे दर्शन हुए ना, हालांकि वो भी तन, परंतु उसके विशेष उसके अंदर वो है ना उसके लिए, तो उसके लिए वो दर्शन शब्द का प्रयोग करेगा। सपनों में निहारता है, जागृत में भी अपने साथ महसूस करता है, वो करने लगता है। जबकि ये उपलब्धि वो उपलब्धि नहीं है जिसके लिए हर ग्रंथ में कहा गया है, उसमें तो तन को, संसार को मायावी कहा गया है। पंच भौतिक तन है, इसको अपने अपने तत्व में विलीन होना है, मिल जाना है। जब आप मूल मंत्र को पढ़ेंगे तो इसका खंडन आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा कि परमात्मा क्या है, वो कोई तन नहीं है, अजूनी से भंग कहा गया उसे, अजूनी से भंग, अजूनी, योनियों में नहीं आता वो, सभंग मतलब उसी को किसी ने बनाया ही नहीं है, तो हम तो बना देते हैं परमात्मा को।
अब इसी कारण से कुछ लोग उसे जगतपति, सर्वेश्वर, परमेश्वर आदि मान लेते हैं, जबकि उसके धरती पर आने से पहले भी परमेश्वर था कि नहीं? जिसको मैंने परमेश्वर बना दिया है, जब वो धरती पर अभी नहीं आया था, तो क्या तब परमेश्वर नहीं था? उसके धरती पर आने से पहले भी धरती पर लाखों लोग भक्ति, पूजा, आयोजन आदि कर रहे थे। अब ये इस सब को जानने के लिए ना जीव के निर्माण प्रक्रिया को समझना होगा। बहुत बड़ा भ्रम है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग आत्मा को जीव मान लेते हैं, ये आत्मा मैली हो गई, आत्मा फंसी हुई है, आत्मा दुखी है, आत्मा परेशान है, आत्मा को परमात्मा के चरणों में स्थान चाहिए, आत्मा निकल गई, ऐसे अनेक शब्द हैं। और तो और आप किसी मृत्यु वाले घर में जाओ ना, तो जब वो दाह संस्कार करके आते हैं ना, तो 2-3 दिन बाद वो एक छोटी सी वो उसके तन की एक हड्डी लेके वो रुई में रख के आ जाएंगे, ये आत्माराम के दर्शन कर लो। अब उनके लिए आत्माराम हड्डी है। अब कुछ को बुरा बहुत लगेगा, क्षमा चाहता हूं उनसे कि बुरा मत माने भाई, ये शरीर जो है पंच भौतिक है और आत्माराम का भी हड्डी नहीं होती है कोई। अब आत्मा को जीव मान लिया, आत्मा अलग है। जब बंधन जीव का होता है, जीवन शब्द जीव से बना है, दुख सुख जीव भोगता है, नरक स्वर्ग में जीव भ्रमण करता है, जन्म मृत्यु जीव का होता है। हर बार एक अपने कर्म के अनुसार एक नया तन लेकर आना, उसका त्याग करना, कि जैसे अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उसके कर्मों के अनुसार रचता हूं। अब ये जीव का निर्माण समझना बड़ा जरूरी है, और जीव के निर्माण में जो सामान लगता है ना, उसके बारे में भी हमें विचार करना होगा। जिस रॉ मटेरियल से जीव बनता है, वे सारे का सारा सामान ही जीव के लिए पूर्ण जीव का रास्ता खोलता है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम ऐसा बोलते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहम ही जीव है, ऐसा बोलते हैं हम, जबकि ये पूर्ण सत्य नहीं है। ये पूर्ण सत्य नहीं है और ये असत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। हाँ ठीक है, मन बुद्धि चित्त हम जीव है, इसका मिश्रण जीव है, चतुष्टाय है जीव, परंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। सोचिए ना जरा, क्या केवल मन बुद्धि चित्त अहम हो, चारों हो, मान लो मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहम भी है, और ये पंच भौतिक संसार नहीं है, पंच भौतिक तन नहीं है, उनमें 5 तन मात्राएं नहीं है, शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां नहीं है, 5 कर्म इंद्रियां नहीं है, 3 गुण नहीं है, तो क्या केवल मन बुद्धि चित्त अहम जीव हो जाएगा, बन जाएगा जीव? भाई जीव का निर्माण किसमें होता है? किसमें होता है, इसको समझना होगा। जीव का जीवन कहां होगा? क्योंकि जीवन नहीं है तो जीव नहीं है, जीवन नहीं है तो जीव नहीं है। 5 भौतिक तत्व, इन पांचों तत्व की सूक्ष्म तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहम और 3 गुण का जो मिक्स फॉर्मेट है, ये सारा जो मिक्स फॉर्मेट है, जिसे परा प्रकृति के द्वारा जब धारण किया जाता है और जब तन उस चेतन के साकार से ये पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और जो एक्टिव होता है ना, उसे जीव कहते हैं। हाँ, बोलचाल की भाषा में मन बुद्धि चित्त अहम का नाम जीव है,
इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे हम बोलते हैं मोबाइल, हम बोलते हैं मोबाइल, मोबाइल पूरा नाम है, जबकि इसमें रैम, स्टोरेज, बैटरी, स्क्रीन, सिम, मदरबोर्ड और उसको जिसमें कवर किया गया बॉडी, जो उसका शरीर है, मोबाइल हो गया। पर अभी नहीं हुआ है। जब नेटवर्क उसे ग्रहण करेगा तब बनेगा मोबाइल, तब उन सब मिश्रित उपकरणों के असेंबल्ड, जो है ना, असेंबल्ड किया गया, सही शब्द है असेंबल। असेंबल्ड होने के बाद जब उसे नेटवर्क धारण कर लेगा, अपनी शरण में ले लेगा, तो मोबाइल है वो, अब कहलाएगा मोबाइल। मोबाइल पहले था, इसमें कोई संदेह नहीं, पर मोबाइल वाला काम तो नहीं कर रहा था ना। इन सब तत्वों की समष्टि का नाम जीव है, इन सब तत्वों की समष्टि का नाम जीव है, ना कि केवल मन बुद्धि अहम चित्त का नाम जीव है। मन बुद्धि चित्त अहम इसमें प्रधान रूप में कार्य करते हैं, इसमें क्रियाशील है। जब अनुभूति होगी तो इस बात का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा कि जीव माने क्या। हम जिस नाम से बोलते हैं, जिस नाम से अलर्ट हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को इन उपकरणों के माध्यम से बनाया गया है। जिस संसार में हम हैं, जिसमें हमें होने का आभास हो रहा है, ये आभास हमें दिया जा रहा है नहीं आभास, ये संसार है नहीं, इसका आभास हमें दिया जा रहा है। और जो दिया जाने वाला आभास है, उसके मिश्रण को तैयार किया गया है। वो आभास ऐसे नहीं हो रहा है। तो जब एक दूसरे को हम विश करते हैं, जब अंतिम बात पे आएंगे, विश करते हैं, तो बोलते क्या है? बोलते क्या है? कोई बोलेगा राम राम, कोई बोलेगा जय श्री कृष्ण, कोई बोलेगा ओम नमः शिवाय, कोई बोलेगा जय शंकर की, कोई बोलेगा जय माता दी, कोई बोलेगा सत श्री अकाल। तो ये सब विषय हमारी। तो ये बोलते क्यों है? कारण क्या है इसके पीछे? कहीं ऐसा तो नहीं हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि देखो तुम शरीर नहीं हो? ऐसा तो नहीं है। चाहे हमने राम को याद दिलाया, चाहे हमने कृष्ण को याद दिलाया, चाहे हमने नानक जी को याद दिलाया, तभी महापुरुषों ने कहा कि सेई सज्जन प्यारे मेल जित मिलिया तेरा नाम चित्तावे। किसका नाम? ये दोनों का नहीं, तीसरे का, तीसरे का नाम चित्त में आ जाए। सेई सज्जन प्यारे मेल जित मिलिया, मानो मिलाया किसी और को तो याद कोई और आ गया। तो इसका मतलब उस व्यक्ति की पहचान क्या है मेरे मन में? जब मुझे वो मिलेगा तो मुझे याद क्या आएगा? मुझे याद क्या आना चाहिए? इनको बोलो मोबाइल अपना ये बंद कर ले शायद। अच्छा, ये +63 ये किसी कंट्री से हाँ, ये बाहर से। फिलीपीन से है ये। इनका नाम है बेबी ढोलकिया। ये मैं जानता हूँ इनको, मेरे घर में भी आए थे ये फिलीपीन से है। तो प्लीज अपना माइक बंद करिए। इनको फिलीपीन से जो हैं। इनको हिंदी समझ में नहीं आती लामा जी, इसको इंग्लिश में Please कहिए। stop your mic, baby, dear. Yes, hello. Please stop your mic. Please, for the moment, you please close your mic for the moment. Dahil asa ang mic ani pag nag-join? चलिए कोई बात नहीं, मेरा You भी understand English? Please, close your mic and wait for and listen to the same sir. यस ओके थैंक यू। तो Hello, क्या hello. क्या बोल रहा था, मुझे तो भूल ही गया। Hello, yes, Philippines. Hello. Hello, welcome.
Yes, sorry, but the network is very slow. We have earthquake last night. इनका नेटवर्क स्लो है, कोई बात नहीं, इनको चलो खैर जो भी है, मैं तो क्या बोल रहा था भूल गया, चलो खैर अब इस पर विश के ऊपर चल रहे थे हम, जिस गुरुजी का हाँ नाम हाँ लेते हैं, जी किसी जी का जी नाम जी। नाम लेते हैं। तो मानो सही सज्जन प्यारे मेल जित मिलिया, तेरा नाम कहाँ पे आए? चित्त में, मेरे चित्त में उसका नाम उभर आए कि मुझे भी करना क्या है। तो माने संगत को मुझे किससे मिलना चाहिए, जिसको मिलने के बाद मेरे मन में भक्ति का, परमात्मा का, प्रेम का ऐसे विचार उमड़ने लगे। तो विष का अर्थ ये होता है, विष का अर्थ उसका नाम नहीं है, विष का अर्थ उसका शारीरिक नाम नहीं है। हमने उनका नाम इसलिए लिया ताकि जो इस उपलब्धि को प्राप्त कर चुके हैं, जो इस उपलब्धि को प्राप्त कर चुके हैं, मैं उनके बारे में सोचूं, फिर मैं अपने जीवन के बारे में सोचूं कि मैंने क्या किया, कि ऐ शरीरा मेरेया इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, क्या तुद कर्म कमाया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न बसाया। मेरे अपने मन में उसको तो नहीं बसाया, बाकी तो सब बसा लिया। तो इस पर हम आप बाकी जो कल बात करेंगे थोड़ा, ये आज समय बहुत हो गया है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने इसको सुना, पर सुनने से ज्यादा समझना है, समझने के बाद उसको प्राप्त करना है, क्योंकि जीवन जा रहा है, जीवन जा रहा है, ये जीवन नहीं रुकेगा, ये चलता जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खाली हाथ लौटना पड़े, इस बार भी मुझे खाली हाथ लौटना पड़े। इसलिए श्री गुरु रविदास जी ने प्रार्थना की कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो चिर भयो दर्शन देखे। मैं इस बार इस आशा के साथ हूं कि मुझे आपका दर्शन करना है प्रभु, मुझे आपका दर्शन करना है। तो इन्हीं भावों के साथ वाणी को विराम दूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार, प्रणाम और सत श्री अकाल। सभी सज्जनों प्रणाम सभी को। आज विषय जो आरंभ हुआ था कि जब भी हम कुछ शुभ नाम याद करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वैसे तो ये विधान है कि कोई भी कार्य आरंभ करें हम, तो सबसे पहले उस परम सत्ता, परम शक्ति को याद करते हैं या आह्वान करते हैं, अपने मन से आह्वान करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं कि वो तो सर्वव्यापक है, ये अंतर्यामी सर्वव्यापक है, हर जगह हर पल मौजूद है, सर्वशक्तिमान है। तो उस परम शक्तिमान परम सत्ता को याद करके हम जुड़ते हैं, तो हम कहते हैं आपकी कृपा बने, आपकी सहायता हो या आप करवाएं। तो हमें भरोसा हो जाता है भी हाँ, वो शक्ति अब हमें सही रास्ते पे ले जाएगी, सही गाइड करेगी, सही एनर्जी देगी और गलत रास्ते से रोक भी सकती है, रोकेगी भी। तो ये यदि भाव होता है तो फिर हर कार्य शुभ ही होगा। यदि केवल मैं भाव है, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, मेरी ताकत है, मेरी बुद्धि है, मैं सियाना हूँ, मैं समझदार हूँ, जब मैं रहता है तो हम देखते हैं वहां गलतियां भी होती हैं और नुकसान भी होता है और गड़बड़ भी हो जाती है। तो जब हम शुभ कार्य करें, शुभ भाव आरंभ करें, तो फिर ये भी देखिए हर चीज शुभ होती ही जाती। तो इस तरह हमने जो भी मिलते हैं एक दूसरे से, तो जो भी शुभ इच्छा, शुभ भावना जागृत हो हमारे मन में, बुद्धि हमारे मन में भी और सामने वाले के मन में भी शुभ इच्छा जागृत हो। अब इच्छाएं तो सबकी अलग अलग हैं, कोई चोरी डकैती वाला है, कोई बेईमानी करने वाला, कोई साजिश करने वाला है, कोई साजिशें करके लूटने वाला है दूसरे को बर्बाद करने वाला, वो भी भावनाएं होती है। अब उसकी भावनाएं अलग हैं। जिसने ये बोला राम राम जी, जय श्री कृष्ण, जय प्रभु की, ये वो परम सत्ता से जुड़ते हैं, परम शक्ति, शुद्ध शक्ति से जुड़ते हैं, शुद्ध शक्ति से। तो शुद्ध शक्ति से जुड़ना ये हमारा भाव होता है। तो ये आज का, और इसी के लिए बड़े प्रेम भाव से आदर भी हो,
जिस परम सत्ता का महापुरुष महान हस्ती का नाम ले रहे तो हमारे मन में श्रद्धा तो हो, हमारे अपने मन में, दूसरे में है या नहीं, पर मेरे मन में तो श्रद्धा हो, भाव हो, ध्यान में भी हो, मेरी सुरत में भी, कि उसके साथ मैं उसको साथ लेके आरंभ कर रहा हूँ। हाँ, यदि लापरवाही है हमारे में, फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी देखते ही हम लापरवाही करते ही हैं, एक रस्मी तौर पे करते हैं, तो वो आदर की बजाय नरादर हो जाता है, हम नरादर कर जाते हैं जाने अनजाने में। तो ये सुचेत करने के लिए सारी चर्चा हुई थी हमारी। तो इसके भाव तो बड़े और गहरे गहरे आएंगे ही आएंगे, असर भी है, असर होता है, 100% असर होता है। तो ये भाव हमारे हृदय में आ जाए, हमारी मन बुद्धि जागृत हो जाए, शुद्ध हो जाए। बहुत बहुत सभी का स्वागत है। इस विषय पे कुछ आप जो भी कुछ पूछना चाहें, कहना चाहें, छोटी छोटी बातें सभी कह सकते हैं, कोई भी अपना अपना माइक खोल लीजिए, जिसने भी कुछ बात करनी है, कुछ क्लैरिटी लेनी है, कुछ भी जो कुछ कहना चाहो आप सभी अपना अपना कोई भी माइक खोल सकते हैं। चलो, तरसेम जी किसी का माइक नहीं खुला तो आप अपना समाप्ति की जी तरफ। जी जी जी। देखो, मैंने पहले कहा कि वास्तव में ये मनन का विषय है, ये जागरण का विषय है। तो जब इस पे हम मनन करेंगे, इसको समझेंगे कि ये जो कहा गया क्या ये गलत है, क्या ये सही है, इस पे जांच करेंगे, तो पकड़ में आ जाएगा सबकी वास्तविकता क्या है। तो वाणी को आज के यहीं पे हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो सबसे पहले सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसको धैर्य से, प्रेम से, श्रद्धा से श्रवण किया है, ताकि उनके जीवन का लक्ष्य जो है वो परमात्मा है, परमेश्वर है।